गुड मॉर्निंग क्लास। बीकॉम सेमेस्टर 5 के बिजनेस फाइनेंस के इस विषय में मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ इस ई लेक्चर में। इसके पूर्व के लेक्चर्स में हमने यूनिट नंबर 2 का जो हाफ पोर्शन है वो कंप्लीट किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग लीवरेजेस के प्रॉब्लम्स की शुरुआत करने वाले हैं। तो लीवरेजेस जो है वो 3 प्रकार के यहाँ पर हमको हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। एक हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज है जो रेगुलर ऑपरेशंस के बेस पर आधारित होता है, और एक है फाइनेंशियल लीवरेज जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से फाइंड आउट हम लोग करते हैं, उस पर इन्फ्लुएंस होता है इन्वेस्टमेंट का हमारे। और तीसरा होता है कंबाइंड लीवरेज, ओवरऑल हमारी फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का जो कैलकुलेशन होता है वो हमारे कंबाइंड लीवरेज से हमको पता चलता है। तो इस 3 प्रकार के लीवरेजेस को हमको यहाँ पर स्टडी करना है। तीनों के अलग अलग फार्मूला है, हमारा ये पूरा सब्जेक्ट ही फार्मूला बेस्ड है। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे प्रॉब्लम नंबर 1 की। प्रॉब्लम नंबर 1 में हमको दिया हुआ है, एक बार इसको रीड आउट करेंगे। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इंटरेस्ट 5000, सेल्स 50,000, वेरिएबल कॉस्ट 25,000 और फिक्स कॉस्ट हमको दिए 15,000 रुपीज़। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज को कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला लिखेंगे। OL इज इक्वल टू contribution divided by EBIT। EBIT का अर्थ क्या है? EBIT का फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाएंगे। छोटा सा स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिपेयर करना होगा हमें। पर्टिकुलर्स एंड रुपीज 2 कॉलम करेंगे इसमें। पर्टिकुलर्स एंड रुपीज। सबसे पहले हम लोग लेंगे सेल्स। सेल्स कितना दिया हुआ है देखिए प्रॉब्लम में, वो है 50,000। यहाँ पर सेल्स हमको दिया हुआ है 50,000। अब इस सेल्स में से हमें वेरिएबल कॉस्ट को क्या करना है? माइनस करना है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट पॉइंट नंबर 3 पर दी हुई है 25,000। इसमें से वो माइनस करने के बाद आपको पता है क्या मिलता है हमको? कंट्रीब्यूशन। कितना है वो? 25,000। अब इस कंट्रीब्यूशन में से जब हम लोग फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं जो कि कितनी दी हुई है? 15,000। तो हमें मिलता है EBIT जो है 10,000। EBIT में से जब हम इंटरेस्ट को माइनस करते हैं तो हमें EBT मिलता है, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो उसकी हमें अभी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है क्योंकि हम लोग ओनली ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं फॉर्मूला के आधार पर, तो ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ है हमको, ये कंट्रीब्यूशन और EBIT ये 2 यहाँ पर चीजें लेनी है। इसमें 25,000 डिवाइडेड बाय 10,000, इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें इसका आंसर मिलेगा जो कि है 2.5। ठीक है, हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो कितना है 2.5।
इस प्रकार से हमें बाकी के भी जो लीवरेजेस है वो वहाँ पर सॉल्व करने होंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 था, इसलिए इसमें बहुत सारे मतलब हमने बाकी के लीवरेजेस नहीं देखे। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज दोनों देखेंगे। तो इसको इसी प्रकार से हमको कंटिन्यू करना है, यही स्टेटमेंट ऑफ इनकम इसी प्रकार से हमको बनाना है। और उसके बाद ईबीआईटी में से जब हम लोग इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर ईबीटी मिलेगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो प्रॉब्लम नंबर 2 को देखेंगे एक बार। प्रॉब्लम नंबर 2 में हमें बोला गया है कैलकुलेट ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग। अब नीचे दिए हुए इंफॉर्मेशन के आधार पर हमको क्या करना है, ये तीनों लीवरेजेस यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। वही यहाँ पर तरीका यही रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ इनकम का जो परफॉर्मा रहेगा उसी प्रकार से रहेगा। पर्टिकुलर्स एंड रुपीज। पर्टिकुलर्स एंड रुपीज। स्टेटमेंट ऑफ इनकम में आने वाली जानकारी इस प्रकार से रहेगी। सेल्स लेंगे सबसे पहले, जो कि है 50,000। उसके बाद इसमें से हम लोग क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो कि है 25,000। उसके बाद कंट्रीब्यूशन मिलेगा हमको, जिसको हम लोग सी बोलते हैं, जो कितना है 25,000। इसमें से क्या माइनस करेंगे हम लोग, इसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। कितना है फिक्स कॉस्ट, 15,000। जो मिलेगा उसको ईबीआईटी नाम देंगे। कितना ईबीआईटी, 10,000। इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट देखिए, 5,000। माइनस करने के बाद 5,000 आखिरी में जो बचे, इसको हम लोग बोलते हैं ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ इनकम हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया, बनाया, इसको प्रिपेयर किया है। अब इसको बेस लेकर के हम ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल साथ में कंबाइंड लीवरेज भी यहाँ पर बनाने वाले हैं, निकालने वाले हैं। अब तीनों के फॉर्मूलाज अलग अलग है। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला तो हमको पता है क्या है, तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ठीक है, इसके बाद फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू, फाइनेंशियल लीवरेज हमारे लिए नया है यहाँ पर, इसका फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। अब कंबाइंड लीवरेज जो है उसका फॉर्मूला है, कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला हमें, ये भी हमारे लिए नया है, कंबाइंड लीवरेज, इसका फॉर्मूला लिखेंगे कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। ईबीटी, ठीक है। तो इस प्रकार से तीनों लीवरेजेस यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ऑपरेटिंग लीवरेज स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो देखिए हमारा कंट्रीब्यूशन कितना दिया है, यहाँ पर कितना निकाला हमने, 25,000। मतलब 25,000 डिवाइडेड बाय ईबीआईटी कितना दिया हुआ है, ईबीआईटी इज 10,000। मतलब हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आएगा, 25,000 डिवाइडेड बाय 10,000, जो कि हमारे प्रॉब्लम नंबर 1 में भी हमने निकाला था 2.5। 2.5 हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज है।
फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला EBIT डिवाइडेड बाय EBT। EBIT कितना दिया हुआ है देखिए 10,000, EBT कितना दिया हुआ है सबसे लास्ट में देखिए 5,000। इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनेंशियल लीवरेज हमें मिलेगा जो कि है 10,000 डिवाइड बाय 5,000 अगर करेंगे तो वो रहेगा 2। अब हम लोग कंबाइंड लीवरेज C डिवाइड बाय EBT इस फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन कितना है 25,000 डिवाइडेड बाय EBT कितना दिया हुआ है हमको, हमने यहाँ पर लिया 5,000। तो हमारा जो कंबाइंड लीवरेज है वो कितना आएगा 5। ठीक है, तो हमने आज लीवरेजेस केस में तीनों प्रकार के लीवरेजेस निकालना सीखे हैं कि फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग और कंबाइंड लीवरेज किस प्रकार से निकालते हैं। एकदम सिंपल टाइप के प्रॉब्लम हमने आज देखे। कल थोड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम देखेंगे कुछ एडजस्टमेंट के साथ और मूव करेंगे आगे। ठीक है, थैंक यू।